हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको गोमती चक्कर के कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ। भारत की प्रसिद्ध नदियों में से एक नदी है जिसका नाम है गोमती। गोमती चक्कर जो एक सीप के जैसा पत्थर होता है वो इसी नदी में पाया जाता है। गोमती चक्कर के एक तरफ से यह पत्थर जैसा होता है और दूसरी तरफ से समतल होता है। इस समतल के ऊपर एक सांप जैसा आकार बना हुआ होता है, इसलिए गोमती चक्र को नाग चक्र भी कहा जाता है। वेदों शास्त्रों में गोमती चक्र के बहुत से उपयोग बताए गए हैं और इनको कैसे इस्तेमाल करना है उसका विवरण भी वेदों में स्पष्ट बताया गया है। ज़्यादातर इसका उपयोग धन प्राप्ति, व्यापार वृद्धि, शीघ्र विवाह तथा शत्रु नाश के उपायों में किया जाता है। इसका इस्तेमाल पूजा पाठ में किया जाता है। इसके उपाय अगर सही विधि से किए जाएं तो ये व्यक्ति की हर समस्या को दूर कर सकते हैं। पुराने समय में लोग गोमती चक्र के गहनों की तरह भी इसे इस्तेमाल करते थे, जिससे एक तो वह नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से बचे रहते थे और दूसरा भाग्यशाली भी बन जाते थे। यदि आप बहुत धन कमाते हैं लेकिन जितनी तेजी से पैसा आता है उसी तेजी से धन खर्च हो जाता है, तो यह उपाय आपके लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में धन योग या राजयोग है? ऐसा कौन सा रत्न है जो आपका भाग्य उदय करवा सकता है? कहीं आपकी कुंडली में मांगलिक दोष या कोई कालसर्प दोष या कोई ऐसा दोष तो नहीं? इन सभी बातों का जवाब आपको मिलेगा भृगु पत्रिका में। भृगु पत्रिका में इन सभी बातों के साथ साथ आपको मिलेगा 10 साल का आपका भविष्य फल भी, और ये सभी कुछ मिलेगा सिर्फ 501 रुपए में। तो दोस्तों, आप अभी मंगवा सकते हैं अपने खुद के लिए या अपने परिवार के सदस्यों के लिए ये भृगु पत्रिका, वो भी डिजिटल फॉर्म में। जस्ट इसको मंगवाने के लिए क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर। इस उपाय को करने के लिए आप किसी भी माह के पहले शुक्रवार को 11 गोमती चक्रों को पीले कपड़े में रखकर माँ लक्ष्मी का स्मरण कर विधि विधान से पूजा करें। इसके बाद दूसरे दिन उस कपड़े में से 4 गोमती चक्र उठाकर एक एक करके घर के चारों कोनों में रख दें या फिर चारों कोनों में दबा दें। इसके बाद और 3 गोमती चक्र को लाल वस्त्र में बांधकर तिजोरी में रख दें। बाकी बचे गोमती चक्र को किसी भी मंदिर में जाकर भगवान के समक्ष अपनी समस्या बोलकर वहीं रखाएं। ऐसा करने से आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं दूर होंगी और धन का जो अवाक है वो बढ़ जाएगा। इसके अलावा किसी भी माह के पहले सोमवार के दिन 11 अभिमंत्रित गोमती चक्रों का हल्दी से तिलक करें और भोलेनाथ का ध्यान कर कर उन्हें पीले कपड़े में बांधकर पूरे घर में घुमाएं और बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपको कुछ ही समय में लाभ मिलने लगेंगे और इस उपाय से न केवल आर्थिक लाभ होगा बल्कि आपका धन नाश भी नहीं होगा। यदि आपके व्यवसाय में किसी की नज़र लग गई है तो 11 गोमती चक्कर और 3 छोटे नारियल को पूजा करके बाद में पीले वस्त्र में बांधकर मुख्य द्वार पर लटका दें। इससे आपके जो व्यवसाय को कभी नज़र नहीं लगेगी और नज़र जो है वो भी दूर हो जाएगी। यदि आपका ट्रैवलिंग का काम है किंतु पर्याप्त आय और सफलता नहीं मिल पा रही है या ऑफिस में प्रमोशन नहीं हो पा रही है, तो हर समय कुछ ना कुछ रुकावटें आ जाती हैं, तो 3 गोमती चक्र चांदी की तार में एक साथ बांधकर अपनी जेब में रख लें। इसके प्रभाव से आप सफलता प्राप्त करेंगे। याद रहे कि इन गोमती चक्रों को जेब में रखने से पहले किसी विद्वान पंडित जी से अभिमंत्रित करवाना जरूरी है। यदि किसी व्यक्ति या बच्चे को बार बार नजर लग जाती है तो वह किसी निर्जन स्थान पर जाकर 3 गोमती चक्रों को अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद पीछे की तरफ फेंक दे। ध्यान रहे कि गोमती चक्रों को फेंकते ही भूल से भी पीछे मुड़कर ना देखें। आंखें केवल सामने की तरफ रखें। ऐसा करने के तुरंत बाद सीधी दिशा में घर की ओर निकल जाएं। यह उपाय जल्द से जल्द नजर दोष को दूर कर देता है और दोबारा ऐसा दोष ना हो इसमें भी सहायक सिद्ध होता है। यदि आपका बच्चा बहुत डरता है तो इस उपाय से आपको बहुत लाभ मिलेगा। यह उपाय आपको मंगलवार के दिन करना है। किसी भी माह के पहले मंगलवार के दिन एक गोमती चक्र पर हनुमान जी के दाएं कंधे का सिंदूर लेकर
तिलक कर कर किसी लाल रंग के कपड़े में बांध लें और उसे बच्चे के गले में पहना दें। इससे बच्चे का डर कम हो जाएगा। मान्यता है कि असाध्य रोगों को दूर करने तथा मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए भी यह पत्थर अत्यंत उपयोगी होते हैं। कहते हैं कि 10 गोमती चक्कर रात भर पानी में भिगोकर सुबह उस पानी को पीने से पेट संबंधी हर तरह के रोग भी दूर हो जाते हैं। जब भी कोई नई इमारत बनानी हो तो चाहे वो इमारत व्यवसाय के लिए बनाए या रहने के लिए बनाए, तो उस इमारत को बनाते समय एक गोमती चक्कर को उसकी नींव में दबा दें। ऐसा करने से उस इमारत में रहने वाले सभी लोगों का भाग्य उदय होगा और इमारत को भी कोई नुकसान नहीं होगा। गोमती चक्कर को लाल कपड़े में बांधकर चावलों में या गेहूं में रखने से घर में कभी भी अनाज की कमी नहीं होती और घर में खुशियां बनी रहती हैं। अगर किसी की कोख बांध दी गई हो और उसको बच्चा ना हो रहा हो या फिर बार बार गर्भ गिर जाता हो, तो कपड़े में लपेटकर एक गोमती चक्कर उस महिला की कमर पर बांध दें। ऐसा करने से बहुत जल्दी बच्चा हो जाएगा। घर में अगर लड़ाई झगड़ा रहता हो तो गोमती चक्कर को एक सिंदूर की डिब्बी में रखकर घर के अंदर रख लें। ऐसा करने से घर में शांति और खुशियां बरकरार रहती हैं। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है या फिर उन्नति नहीं हो रही है तो गोमती चक्कर अपनी जेब में रखकर इंटरव्यू देने जाएं, आपकी नौकरी लग जाएगी। या फिर अपनी जेब में रखकर ही कार्यस्थल पर जाएं तो बहुत जल्दी उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।